तो सबसे पहले हम लोग जो करने वाला हो वो है मीशो सप्लायर पैनल में आने के बाद जीएसटी रिपोर्ट को निकालूंगा। 3 डॉट में क्लिक करूंगा, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो हम लोगों को चूज़ करना है जीएसटी रिपोर्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर ईयर एंड मंथ सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो हम लोग ईयर सिलेक्ट करूँ 2024 एंड मंथ जो है नवंबर। क्लिक करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड एग्री में क्लिक कर दूँगा, ओपन। तो हम लोग एक्सेल में आ गया ऑलरेडी। बहुत सारे सेलर लोग बोलते हैं, भाई बोलते हैं कि हम लोगों के पास एक्सेल का प्रॉब्लम है, एक्सेल अच्छा खासा नहीं है। तो अगर किसी का एक्सेल डाउनलोड करना है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर बेसिकली 3 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में से हम लोगों को 2 ऑप्शन छोड़ना होगा, एक ऑप्शन को चूज़ करना। उसका है यहाँ पर देखो फॉरवर्ड रिपोर्ट एक ऑप्शन है। तो हम लोगों को जो करना है वो है फॉरवर्ड रिपोर्ट पे क्लिक करना है। फॉरवर्ड रिपोर्ट क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बेसिकली बहुत सारे जो है ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, सिंपली यहाँ पर जो एक है मतलब 1 पर क्लिक करने के बाद तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल करने के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर ले सकते हो, तो हम लोग करूँगा यहाँ पर चलो क्लिक कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन आ गया है। तो हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न एंड जो है कैंसिल ऑर्डर को यहाँ से निकालूंगा, मतलब छोड़ दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो करने वाला हूँ ऑर्डर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, मंथ, ऑर्डर डेट, यहाँ पर आईडी मैनिफेस्ट, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर आईडी, सब ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी, उसके बाद जो है ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा, त्रिकोण में क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करूँगा। सिंपली स्क्रॉल दिखा नहीं रहा, तो हम लोगों को सीधा करना होगा। स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल करने से देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, कैंसिल, डिलीवरी, एक्सचेंज, ऑर्डर, रिटर्न, आरटीओ, शिपिंग। तो यहाँ से हम लोगों को सब कुछ निकालना होगा। कैसे निकालूंगा, तो हम लोगों को सिंपली ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा। देखो यहाँ पर सब ऑर्डर स्टेटस आ गया, ठीक है। अब जो हमें करना होगा वो है यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना होगा एंड प्राइस, ठीक है। तो हम लोग क्या करूँगा, देखो यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर आपको स्टेट आई होप समझ जाओगे स्टेट क्या होता है। यहाँ पर क्लिक करूँगा त्रिकोण में, उसके बाद देखो यहाँ पर आपका स्टेट है। तो आप क्या करोगे, आपका आसान है, आप एक पेन पेपर लेकर बैठोगे। मुझे लगता है सबसे आसान तरीका है आज जो मैं रिटर्न फाइल करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, उससे आसान तरीका और है ही नहीं रिटर्न फाइल करने का। तो सिंपली मान लो मुझे एक स्टेट का पता करना है। कैसे पता करूँगा, यहाँ पर टिक कर दूँगा, अंडमान को मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देखो अंडमान में इस मंथ मेरा एक सेल हुआ, मतलब एक डिलीवरी हुआ, डिलीवरी स्टेटस एंड प्राइस क्या है, इसका प्राइस 242। ओके, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर, आप लोग पेन पर लिखे बैठोगे, यहाँ पर लिख लोगे अंडमान कितना सेल हुआ, ये सेल हुआ, ठीक है। अंडमान में सेल है 42 ओके। उसके बाद हम लोगों को फिर से एक और स्टेट पे जाना होगा। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो अंडमान है कैंसिल कर दो। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश टिक कर लो, ठीक है। टिक करने के बाद देखो यहाँ पर जो आपका सेल, अब मेरा सेल हुआ इतना सेल हुआ, ठीक है। आप कैलकुलेटर कर लो, कैलकुलेटर करने के बाद आपका जो टोटल होगा आप लिख लो, ठीक है, फिर से लिख लो। तो ऐसे करते करते आप पूरा निकाल लो। तो मैं फ़िलहाल निकाल दिया, ऐसे करते करते मैं तो निकाल लिया, ठीक है। फ़िलहाल ऐसे कैंसिल करने, ऐसे एक
एक को लिख लेना, फिर कैंसिल करना, दूसरे को लेना, एक को निकल लेना, फिर कैंसिल करना, फिर दूसरे को लेना। ऐसे करके आपको जितना भी स्टेट पे सेल हो आपको सब नोटिस कर लेना होगा, ठीक है, नोटिस करना होगा। उसके बाद हम लोग तो नोटिस कर ही लिया ऑलरेडी। उसके बाद जो है हम लोग जो करूँगा जीएसटी पोर्टल पर जाऊँगा। तो जीएसटी पोर्टल में जाने वाला हूँ हम लोग, जीएसटी पोर्टल। तो सबसे पहले मैं तो लॉगिन करने वाला हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद लॉगिन मैं कर लिया ऑलरेडी, मैं लॉगिन कर लिया। देखो अब जो ऑलरेडी लॉगिन कर लिया, उसके बाद यहाँ से भी आप आ सकते हो, ठीक है, रिटर्न डैशबोर्ड पे। पर मैं यहाँ से आऊँगा ज़रूर, 1 मिनट। यहाँ से आऊँगा, यहाँ से देखो रिटर्न का एक टैब आएगा, रिटर्न टैब पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग फ़ोन से कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। रिटर्न डैशबोर्ड, रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पर ईयर ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ पर क्वार्टर सिलेक्ट है, यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल मैं तो नवंबर को चूज़ करूँगा, सर्च। तो सबसे पहले हम लोगों को रिटर्न GST-1 फाइल करना होगा, GST-1 फाइल करना होगा। उसके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर एक ऑनलाइन के लिए मिलेगा, एक ऑफलाइन के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ज़रूर ऑनलाइन के लिए चूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। सिर्फ ई कॉमर्स के लिए एक अलग ऑप्शन है, वो है 7BC B2C अदर्स पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, स्टेट आप तब जब लिख लिया था, मतलब नोटिस कर लिया था कौन सा स्टेट में कितना सेल हुआ, वही अब काम में आएगा। तो पहले मैं तो अंडमान सिलेक्ट कर लूँगा। अंडमान में मेरा टोटल वैल्यूएशन मतलब टोटल सेल्स कितना हुआ था, 242, ओके, 242 मेरा सेल हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पर टिक कर दूंगा। यहाँ पर रेट, आपका जो माल आपका जो प्रोडक्ट आप सेल किया था उसका सेल करने मतलब GST का होता है कितना परसेंट बनता है, समझ रहे हो ना आप। GST कितना परसेंट बनता है वो परसेंट यहाँ पर करना होगा। मेरा तो फिलहाल 5%, तो 5% हो गया। मैं तो यहाँ पर सेव कर दूंगा, सॉरी, यहाँ पर लिखना होगा 242 हो गया, ओके, हो गया। तो सेव कर बटन पर क्लिक कर दूंगा। फिर नेक्स्ट को ऐड करना होगा। सिलेक्ट में मेरे को तो आंध्र प्रदेश सिलेक्ट करना। आंध्र प्रदेश में कितना सेल हुआ था, 2368 सेल हुआ था। इसका GST तो 5% होगा। सेव। उसके बाद अब फिर नेक्स्ट सिलेक्ट कर लूँगा आसम, ठीक है। आसम कितना बना था, आसम में 1143 एंड GST रेट 5 है। ऐसे आपको फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो बिहार आपको सिलेक्ट करना होगा। बिहार में 2281। उसके बाद GST रेट जो हुआ था 5%, उसके सॉरी फिलहाल मैं तो निकालूंगा। ऐसे अगर दिक्कत होगा फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, देखो बियर आप यहाँ से आई बटन पे मतलब पेंसिल पर क्लिक करने के बाद फिर से फिल कर सकते हो, ठीक है। फिल करने का आपको ऑप्शन दिया गया है। बिहार में 2281, ठीक है, सेल हुआ था। 5% GST बना हुआ। सेव क्लिक कर दूंगा,
ठीक है, पर फिर से मेरे को ऐड करना होगा, ठीक है। एज टू प्रोसीड, यहाँ पर सिलेक्ट एंड डेली सिलेक्ट करने वाला हूँ हम। उसके बाद सेल हुआ था 355, ठीक है, सेल हुआ था। उसके बाद GST रेट ऐसे आपको भर लेना होगा, ठीक है। आपका जितना भी मतलब स्टेट पे आपका जो है मतलब आपका जितना भी स्टेट पे आप सेल किया था, आपका सेल हुआ था, ऐसे हर सेल स्टेट को आपको यहाँ पर क्या करना होगा, चूज़ कर लेना होगा, यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। मैं सब कुछ फिल कर लिया। फिल करने के बाद हम लोग को करना क्या है, बैक के बटन पर क्लिक करना है। बैक के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपका बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। आप जो स्टेट को फिल किया है, जो स्टेट का आप GST रिटर्न फाइल भर रहे हो, ठीक है, देखो सब स्टेट का आपके यहाँ पर दिखाएगा, शो होगा। तो आप चाहे तो अगर देख सकते हो कि आपको गलती कुछ छूट गया तो फिर से यहाँ पर ठीक कर सकते हो। पेंसिल का जो बटन है, ठीक है, जो पेंसिल बटन है, पेंसिल पे क्लिक करने के बाद आप फिर से सही कर सकते हो, ओके। उसके बाद हम लोग को निकालना मतलब बैक पे क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद देखो हम लोग के पास हमारा जो सेल हुआ था इस महीना का मतलब नवंबर का 60 स्टेट पर मतलब 16 स्टेट में सेल हुआ था। देखो 16 स्टेट तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, उसके बाद हम लोगों को जो करना है जनरेट टू सबमिट, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर हम लोगों को सक्सेस ऑलरेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से क्लिक करना, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, एरर दिखाता है कुछ मतलब इशू के लिए, ठीक है, सिस्टमिक इशू है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैं रिफ़्रेश कर दिया, यहाँ पर देखो प्रोसीड टू फाइल टू सबमिट, ठीक है, प्रोसीड टू फाइल सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपका कितना सेल हुआ था, सब कुछ स्टेटमेंट मतलब हमारा सेल हुआ था 13,531, ठीक है। उसके बाद जो GST बना था ये मतलब 595, ठीक है, सेल हुआ था मतलब GST है, मतलब GST आपका हम लोग को पे करना होगा, ठीक है। GTST TTST मतलब ऐसा कुछ 40 से जो है वो छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर डाउनलोड स्टेट मतलब डाउनलोड सबमिट PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, बाद में देखने के लिए कर ले सकते हो। तो हम लोगों को डाउनलोड करना नहीं है, तो हम लोगों को फाइल टू सबमिट क्लिक करना है। फाइल टू सबमिट में क्लिक करने के बाद अब जो यहाँ पर है देखो यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। टिक कर देने के बाद आपका जो ऑथराइज सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो फाइल विथ EVC हम लोग को EVC क्लिक करना है। EVC में क्लिक करने के बाद आपको